हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। निफ्टी के एनालिसिस में कल हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए थे, मार्केट में हमें सारे के सारे ही ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले हैं। 23,500 के लेवल की हमने बात की थी, जो ब्रेक करता है तो सीधे हमें 23,350 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 350 का लेवल ब्रेक करके मार्केट ने 23,431 की क्लोजिंग दी है। ऑल्दो कि पूरा दिन फुल ऑफ वॉलेटिलिटी रहा और मार्केट ने एक शार्प रिकवरी दिखाई, उसके बाद फिर वापस से डाउन साइड का मूव दिखाया। तो चलिए देखते हैं अब आगे के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऑलराइट, अब अगर हम आगे का मूवमेंट अगर हम देखते हैं तो ऑल्दो कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो है वो एक नेगेटिव इंडिकेशन ऑलरेडी दे रहे हैं, और वीकली और मंथली चार्ट की भी हमने लास्ट एनालिसिस में बात की थी। तो वीकली कैंडल भी एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज हुआ है। तो ब्रेकिंग ऑफ फर्दर लो ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल के बाद में अगर हमें लेवल्स देखने को मिलते हैं, इस पर्टिकुलर कैंडल का जो लो है, जो इंट्राडे में हमारा कल का जो लो रहा है, जो मार्केट ने क्लोज 23 लगभग 344 का लगभग लो बनाया है मार्केट ने कल में। तो इस लो को अगर ब्रीच करता है तो इसके बाद में जो हमें नेक्स्ट लेवल देखने को मिल सकता है वो लेवल हो सकता है ये, इस जो नवंबर का जो लो मार्केट ने बनाया था, दैट इज़ 23,263 अप्रॉक्सीमेटली। आप मान के चलिए 23,250 के लेवल्स हमको इसके बाद में देखने को मिलते हैं। अब एक गैप डाउन का एक्सपेक्टेशन है, लेकिन गैप डाउन के बाद में मार्केट कितना सस्टेन करता है या कितना रिकवर करता है, ये हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं। कि गैप डाउन के बाद में जनरल जो थ्योरी है कि भाई अगर गैप अप है तो मार्केट उस गैप को फिल करने के लिए नीचे की तरफ आता है, या गैप डाउन है तो उस गैप को फिल करने के लिए ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करता है। तो गैप डाउन के केस में ज़रूरी नहीं है कि मार्केट इमीडिएटली उस गैप को फिल करने के लिए रिकवर करे, बिकॉज जब भी मार्केट रिवर्स करेगा तब वो गैप ऑटोमेटिकली फिल होगी। जिस तरह हमने यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि गैप डाउन हुआ है और ये मार्केट इस गैप को फिलअप करेगा, तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट जब भी यहाँ से जब भी रिवर्स करेगा तो वो गैप कभी ना कभी तो अपसाइड मूवमेंट में फिलअप होना ही है। सो देखना इंपॉर्टेंट होगा पहले 15 मिनट या 30 मिनट का प्राइस एक्शन की गिव डाउन के बाद में मार्केट सस्टेन करता है या फर्दर लोज बनाता है। तो ये हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखेंगे। और गिव डाउन के बाद में गिव डाउन अगर लगभग इन्हीं लेवल्स में होता है, लगभग 23,250 इस लो के आसपास गिव डाउन होता है, तो उस लो पर गिव डाउन होने के बाद में देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या वहीं पर मार्केट एक रेंज बनाता है, रेंज बनाकर बॉटम बनाकर ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है या फिर से नीचे की तरफ चलना शुरू करता है। सो ये सभी प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन होगा। ओके, बट अगर इसको ब्रेक करता है तो हम नेक्स्ट टारगेट जो है 23,250 के टारगेट्स आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अब हम देखते हैं कि क्या सिनेरियो है। ओके, ये हमारा लो जो कल का रहा था, दिस इज़ द लो पॉइंट है। अगर मार्केट गैप डाउन करता है और इन्हीं लेवल्स पे अगर गैप डाउन करता है तो डिपेंड करता है कि क्या इस सपोर्ट को मार्केट रिस्पेक्ट करता है, यहाँ पर गैप डाउन होकर के किस तरह का कैंडल फॉर्मेशन करता है मार्केट। ओके, तो पहले 30 से 40 मिनट में ही देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या मार्केट वेज बनाकर रिवर्स करता है। अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग करे, फ्लैट ओपनिंग करके हो सकता है 20 डे मूविंग एवरेज से रिवर्स करके नीचे की तरफ चलना शुरू कर दे। दूसरी पॉसिबिलिटी, गिव डाउन ओपनिंग करके मार्केट इसको रिकवर करे 20 डे मूविंग एवरेज। अब रिकवरी के बाद में मार्केट 20 डे मूविंग एवरेज से रिवर्स करता है, 50 डे मूविंग एवरेज से रिवर्स करता है, या 100 डे मूविंग एवरेज से रिवर्स करता है। ओके, तो हम स्पेसिफिक लेवल की बात नहीं करते हुए इस स्टडी को सिंप्लीफाइड कर रहे हैं कि किसी भी मूविंग एवरेज से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बाय द वे, अगर पुल बैक सेटअप की बात करें तो कल के दिन में भी हमें एक यहाँ पर अच्छा पुल बैक सेटअप देखने को मिला है, जिसमें स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर कैंडल का जो हाईएस्ट स्विंग हाई जो है वो स्टॉप लॉस पॉइंट होता है। तो यहाँ पर अगर आपने शॉर्ट क्रिएट किया होता तो आराम से पूरा दिन, जो आधे दिन के बाद का जो मूवमेंट मिला है, ये पूरा कैप्चर हुआ होता। चलिए एनीवेज, पुल बैक सेटअप बहुत अच्छे ट्रेड सेटअप्स होते हैं, हम हर दिन इसकी अपडेट देखते ही हैं कि कहाँ आज के इंट्राडे में एक ना एक पुल बैक सेटअप का ट्रेड आपको बहुत आसानी से इंट्राडे के लिए मिल जाता है। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफिक लेवल की बात भी हम कर ही लेते हैं जब हम बात कर ही रहे हैं। तो 23,600 की बात हम कर रहे हैं। अगर मार्केट रिकवर करता है तो 23,600 या 23,500, 550, 600 इन लेवल्स तक मार्केट रिकवर कर सकता है। इन लेवल्स तक रिकवर करने की बात हम क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न है, देखिए कि हम किस लेवल की हम बात कर रहे हैं। ये आपका इंट्राडे का जो हाई पॉइंट था जहाँ से कल मार्केट ने रिवर्स किया है, एग्जैक्टली जिस 23,596 मतलब 23,600 की हम बात कर रहे हैं, और यही लेवल आपका हो जाता है
100 डे मूविंग एवरेज का लेवल भी लगभग यही हो रहा है आपका। तो दैट्स द रीज़न कि हम उसको सिंप्लीफाइड कर रहे हैं कि लेवल का ट्रैप में ना आते हुए आप मूविंग एवरेज को फॉलो कीजिए कि मार्केट कहाँ से रिवर्स कर रहा है। मार्केट रिवर्स रिट्रेस कर सकता है। आप कल के मार्केट में भी हम देखें तो देखिए एक शार्प फॉल लिया मार्केट ने, यहाँ से रिवर्स किया 23,350 का एग्जैक्ट लो बना करके मार्केट ने रिकवरी शुरू की। रिकवरी किया, बैक टू बैक पूरे 5 कैंडल पूरे ग्रीन बनाए हैं और एग्जैक्टली 50 डे मूविंग एवरेज पर कंसोलिडेट करके फिर से नीचे की तरफ चलना शुरू कर दिया। ओके, तो मेरा ऑब्जेक्टिव आपको मूविंग एवरेज दिखाने का ये है कि आप कॉम्प्लिकेटेड चार्ट को ना देखिए, आप ये देखिए कि लेवल टू लेवल निकालना, उसको फॉलो करना, उसके बजाय आप सीधे देखिए मूविंग एवरेज आपको खुद इंडिकेट कर देगा कि मैं यहाँ से रिवर्स हो रहा हूँ। प्राइस खुद दिखा देगी कि मैं यहाँ से रिवर्स हो रहा हूँ। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा और आप अपने एनालिसिस में इसको जरूर अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। ओके, नाउ ये तो सारा डिस्कशन हम कर ही चुके हैं। अभी बहुत ज़्यादा आप गैप डाउन या डाउन साइड के अलावा डिस्कशन के लिए है नहीं, क्योंकि अपसाइड के लिमिटेड है और अपसाइड में अगर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे भी तो लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी 23,600 लेवल्स के ऊपर ही बनती है। ओके, रीज़न अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है, एक तो ये स्विंग हाई है, दूसरा 100 डे मूविंग एवरेज है, तो दोनों ही बातें हैं। तो प्राइस एक्शन का नेक्स्ट कंफर्मेशन होगा कि प्राइस एक्शन थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं एक बार। दिस पर्टिकुलर लो वीकली कैंडल का जो लो है दैट इज़ 23,344 जो कि कल का लो है, ये ब्रेक होता है तो आगे हमें अच्छा सेल ऑफ देखने को यहाँ पर मिल सकता है। वीकली बेसिस पर हम बात कर रहे हैं और अगला जो लेवल टारगेट कंसिडर करके चले वो 100 डे मूविंग एवरेज कंसिडर करके चले। 100 डे मूविंग एवरेज पर अगला सपोर्ट आप माने। ओके, मंथली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पर अभी 4 रेड कैंडल है और इसके साथ में अभी यहाँ पर आरएसआई जो है अभी 60 से ऊपर होल्ड किए हुए है। अब अनदर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा गिरे, 20 डे मूविंग एवरेज तक आए। अगर 20 डे मूविंग एवरेज तक भी आता है तो 20 डे मूविंग एवरेज का भी जो लेवल है इनफैक्ट दैट इज़ 22,000। ओके, तो यहाँ से आराम से ये अभी लगभग 1,000 पॉइंट का फॉल है। और चलिए मैं आपको आरएसआई को दिखा ही देती हूँ। ओके, एग्जैक्टली यस, यहाँ पर आरएसआई इन 60 लेवल्स पर हो सकता है सपोर्ट ले। ओके, और सपोर्ट लेकर यहाँ से बाउंस करने की कोशिश करें। तो आरएसआई अगर 60 पर सपोर्ट लेता है और उधर 20 डे मूविंग एवरेज पर भी सपोर्ट लेता है तो भी हमारे 22,000 का जो लेवल है लगभग 22,300 के जो लेवल्स को मार्केट आसानी से टच करता है। और यहाँ टच करने के बाद में फिर नेक्स्ट कैंडल क्या इंडिकेट करेगा, ये मंथली बेसिस की हम बात कर रहे हैं। हो सकता है मार्केट यहाँ पर 60 पर सपोर्ट लेने के बाद एक ग्रीन कैंडल बने और आरएसआई थोड़ा सा टर्न कर जाए ऊपर की तरफ। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं कि अगर हम मूविंग एवरेज बेसिस पर बात देखें तो मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग प्राइस 20 डे मूविंग एवरेज को टच करके एक ग्रीन कैंडल बना दे और फिर उसका हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दे। दिस इज़ पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि इससे पहले भी मार्केट ने इन सिनेरियोज में मोमेंटम दिए हैं। तो 20 डे मूविंग एवरेज लेवल विल बी द इम्पोर्टेंट टू वॉच आउट। ओके, वीकली और मंथली में हम ये दोनों ही लेवल्स का ध्यान रखेंगे। चलिए, आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा और कल के मतलब मंडे के ट्रेडिंग सेशन में ये लेवल्स आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको इन लेवल से हेल्प मिल रही है मार्केट के एनालिसिस को सीखने में या कुछ अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने में तो प्लीज़ मेंशन करना ना भूलें कमेंट सेक्शन में। Trade well, trade wise, have a profitable trading week ahead. Till then, this is Kirti signing off. Thank you so much.